Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your own competitive exams. So आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी all about satire. Satire is a particular topic which is given into your syllabus of UPSC IAS इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल. बट ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सटायर है या इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, दिस इजन पर्टिकुलरली बिलोंग विद दी यूपीएससी एग्जामिनेशंस, बट उन सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेट करती है. आज हम डिस्कस करेंगे सटायर के बारे में. सटायर क्या होता है? बेसिकली सटायर एक ऐसा ह्यूमर होता है, एक ऐसा कॉमिक एलिमेंट होता है या सीरियस एलिमेंट होता है, या तो किसी पर्टिकुलर इंसान, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को टारगेट किया जाता है, सोसाइटी को टारगेट किया जाता है, सराउंडिंग्स को टारगेट किया जाता है टू मेक फन अपॉन. पहला चीज़, अगर आपको उसकी मजाक उड़ानी है, फॉलीज़ की, वाइसेस की, या फिर कोई भी ऐसे स्टुपिडिटी अगर कोई इंसान कमिट करता है, या सोसाइटी में आपको कुछ ऐसा लगता है कि वो चेंजेस, जिसमें चेंजेस आने चाहिए, तो वहाँ पे भी हम किसी कमेंट के थ्रू या क्रिटिसिज्म के थ्रू अगर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ वो ही सटायर होता है. बेसिकली सटायर अपने डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे सीरियस कमेंट करके, फ़नी कमेंट करके, जहाँ पे हमारा या तो टारगेट होता है टू मेक द थिंग्स चेंज, या तो हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, या फिर जनरली हम किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी फॉली का या वाइसेस का, जो कि सोसाइटी या किसी कोई भी इंडिविजुअल के थ्रू कमिट की जाती है. सो देयर द सटायर एग्जिस्ट. बेसिकली सटायर हर जगह होता है, एवरीवेयर वी सी द सटायर. ठीक है, या फिर हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों में सटायर करते हैं. ठीक है, ऑल राइट देन. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सटायर. सटायर इज़ बेसिकली एक ऐसा आर्टिस्टिक फॉर्म होता है जो कि चीफली लिटरेरी एंड ड्रामेटिक फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग या किसी भी इंडिविजुअल की वाइसेस को, फॉलीज को, अब्यूज़ को, या फिर शॉर्ट कमिंग्स को सेंशर किया जाता है. ठीक है, हाईलाइट किया जाता है उनको. अब इसके मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रिडिक्यूल, हम किसी को रिडिक्यूल करके भी सटायर कर सकते हैं, डरीजन के थ्रू, बर्लेस के थ्रू, आयरनी, पैरोडी, कैरिकेचर और अदर मेथड्स. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके थ्रू हम जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की जो भी वाइसेस है, फॉलीज है, अब्यूजेस है या शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको सेंशर कर सकते हैं. नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट सोसाइटीज़ टू. हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी, किसी भी चीज़ की वाइसेस को, फॉलीज को अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको या तो उनमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम कोई भी ज़रिया ढूंढ सकते हैं. ठीक है, सो समटाइम्स विद एन इंटेंट टू इंस्पायर सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्मेशन के लिए बेसिकली सटायर का यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सटायर. अब एक ग्रेट इंग्लिश लैक्सिकोग्राफर है. लैक्सिकोग्राफर कौन होते हैं? द पर्सन हु कंपाइल्स द डिक्शनरीज. ठीक है, सैमुअल जॉनसन, जिसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा, जिनकी खुद की डिक्शनरी है. सो ही डिफाइंड सटायर. उन्होंने सटायर को किस तरीके से डिफाइन किया है? सटायर इज बेसिकली अ पोएम इन विच वीकेडनेस और फॉली इज सेंशोर्ड. तो सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग सटायर एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई भी इंसान के वीकेडनेस या फॉली को सेंशोर किया जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गई सैमुअल जॉनसन की बात. अब आगे देखते हैं. Wherever wit is employed to expose something foolish or vicious to criticism, there satire exists. अब यहाँ पे ये माना जाता है कि जहाँ पर भी विट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, wherever wit is employed, एक्सपोज करने के लिए समथिंग विच इज़ वेरी फुलिश और विशियस, ठीक है, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, तो वहीं पे सटायर एग्जिस्ट करता है. जब भी हम किसी विट का यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर कभी भी कहीं भी हम जाते हैं और देखते हैं हम कि कोई भी पर्सन अगर अपने विट का यूज़ कर रहा है एक्सपोज करने के लिए किसी की फुलिशनेस या विशियसनेस को, ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है? सटायर एग्जिस्ट होता है. लेटर ऑन
वेदर इट बीन सॉन्ग, ये चाहे सॉन्ग भी हो सकता है, ये कोई सरमन भी हो सकती है, कोई पेंटिंग भी हो सकती है, पॉलिटिकल डिबेट में भी सटायर का यूज़ होता है, टेलीविजन्स में आप देखते हो, मूवीज़ में आप देखते हो। सो इस सेंस में सटायर आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है। तो आप कोई भी कॉमिक शो देखते हो, कोई भी कॉमिक या फिर सीरियस ऐसी मूवी देखते हो जो कि आपको लगता है कि हाँ ये इस सिनेरियो को, पर्टिकुलर इस सिनेरियो को टारगेट कर रही है, उसे क्रिटिसाइज कर रही है, तो वहीं पे सटायर होता है, इन कॉमिक वे और इन हार्श वे, ठीक है। दोनों तरीक़ों से ही सटायर होता है। सो लिटरेरी वर्क्स में जो सटायर है, सटायर जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट सटायर में क्या होता है, नरेटर जो है वो डायरेक्टली रीडर से बात करता है, ठीक है, डायरेक्टली रीडर को एड्रेस करता है। और इनडायरेक्ट सटायर में क्या होता है, द ऑथर्स इंटेंट इज रियलाइज्ड विद इन द नैरेटिव एंड इट्स स्टोरी, कि उस स्टोरी और नरेटिव से ही आपको जो उसके आइडियाज़ हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो आपको ऑब्जर्व करने होते हैं। तो वो हो गया इनडायरेक्ट सटायर, ठीक है। तो सटायर डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। सटायर करने के लिए हम डायरेक्टली किसी को पंच भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं इन जनरल, ठीक है। सो देयर सटायर एग्जिस्ट। ये तो हो गई सटायर की बेसिक डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे सटायर बेसिकली होते कितने तरीके के हैं। सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ सटायर। सटायर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज होरेशियन, सेकेंड वन इज जुवेनेलियन एंड द थर्ड वन इज मेनिपियन, ठीक है। तो पहला जो होता है होरेशियन एंड जुवेनेलियन, ये जो सटायर्स हैं इनके जो लेबल्स हैं होरेशियन एंड जुवेनेलियंस, these labels are derived from the names of renowned Roman satirists Horace and Juvenal who originated each type, ठीक है। तो Horace and Juvenal, these both were the Roman satirist, वेल रिनाउंड रोमन सैटिरिस्ट हैं ये दोनों, और इन्हीं के बेसिस पे इनके जो सटायर्स हैं उनको नाम दिया गया, उनको लेबल दिया गया, ठीक है। तो होरेशियन हो गया पहला, दूसरा हो गया जुवेनेलियन एंड थर्ड वन हो गया मेनिपियन। मेनिपियन सटायर बेसिकली नेम्ड आफ्टर मेनिपस। मेनिपस कौन था, द ग्रीक साइनिक एंड सैटिरिस्ट। तो ये 3 तरीके के सटायर्स हो गए, होरेशियन, जुवेनेलियन एंड मेनिपियन। अब ये होते क्या है एग्जैक्टली, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज होरेशियन सटायर। होरेशियन सटायर जेंटलर एंड टिपिकली कॉमिक फॉर्म ऑफ सटायर होता है, बिल्कुल जेंटल तरीके से और कॉमिक वे में जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये जो होरेशियन सटायर्स होते हैं बेसिकली इनका टारगेट ये नहीं होता है कि इन्हें सोशली, पॉलिटिकली, इलिटरेटली इन्हें किसी तरीके की चेंजेस करने होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो होरेशियन सटायर इनका बेसिक जो टारगेट होता है टू मेक फन अपॉन, ठीक है। सो होरेशियन सटायर बेसिकली जेंटलर एंड टिपिकली कॉमिक फॉर्म ऑफ सटायर होते हैं, in which the author or narrator takes aim at the common flaws in human beings with the primary goal of entertaining readers and offering them useful insights into their own behavior, ठीक है। तो होरेशियन जो सटायर्स होते हैं ये इनका मेन टारगेट जो होता है, इसमें जो ऑथर है या नरेटर है वो जो कॉमन फ्लोज, कॉमन जो कमियां होती है एक ह्यूमन बीइंग में उसको टारगेट किया जाता है, ठीक है। और इसका प्राइमरी जो गोल होता है, होरेशियन जो सटायर, इसका प्राइमरी गोल होता है रीडर को एंटरटेन करना। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता है कि आपको सोशली या फिर पॉलिटिकली कोई चेंजेस लाने हैं, नो। बस एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होरेशियन सटायर को लिखा जाता है या नरेट किया जाता है, ठीक है। और इसका मेन टारगेट जो होता है वो ये होता है कि इंसान अपने अंदर झांक के देखे और अगर उसमें वो फ्लॉज हैं, वो कमियां हैं, तो उसको ओवरकम करें, ठीक है। So Horatian satire isn't generally written with the intention of bringing about social change. Alexander Pope's poem The Rape of the Lock is an example of Horatian satire that gently mocks the English upper class for its vanity and dim-wittedness.
तो होपफुली आपने रेप ऑफ द लॉक, जो कि आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी ये। तो रेप ऑफ द लॉक जो कि अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है होरेशियन सटायर का, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि इस पर्टिकुलर जो एपिक पोइट्री है, इसमें इंग्लिश जो अपर क्लास जो सोसाइटी के लोग हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, जनरल मजाक इन अ वेरी कॉमन वे। ठीक है, तो इस तरीके से होरेशियन सटायर का मतलब क्या हो गया, जब हम कॉमिक तरीके से या जेंटली किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसकी कॉमन फ्लॉज को हम बताते हैं, उनको सेंशर किया जाता है, उनकी फॉलीज को या उनके वाइसेस को इन जनरल, ठीक है, जेंटली इन अ वेरी स्मूथ वे। ठीक है, और सिर्फ एक इतना इंसिस्टेंस होता है इसका कि आप अपने अंदर की जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, उनको ओवरकम करें। ठीक है, इसमें कोई सोशली या पॉलिटिकल चेंजेस लाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, जनरल एंटरटेनमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली ये इस तरीके की जो सटायर्स हैं, टू एंटरटेन द रीडर, इसीलिए होरेशियन सटायर लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया होरेशियन सटायर। अब हम बात करेंगे जुवेनेलियन सटायर्स जो होते हैं वो डार्क और ट्रैजिक होते हैं। इनकी टोन बहुत हार्श होती है और इनका मेन टारगेट होता है कि सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, और इसमें कॉमिक एलिमेंट्स यूज़ नहीं किया जाता है। सो इट यूजेस आयरनी, इसमें आयरनी का यूज़ किया जाता है टू हाईलाइट एंड कॉम्बैट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ पब्लिक फिगर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई भी पब्लिक फिगर है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने गलत किया है, तो उनको और उनके फ्लॉज को रिप्रेजेंट किया जाता है आयरॉनिक वे से। ठीक है, एंड इट टेक्स मोर हॉस्टाइल टूवर्ड्स इस सब्जेक्ट, ये अपने सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न इट्स ऑफन यूज इन मोर सीरियस पॉलिटिकल राइटिंग, सीरियस पॉलिटिकल राइटिंग्स में इनका यूज़ किया जाता है, जो जुवेनेलियन सटायर्स होते हैं उनका। जॉर्ज ऑरवेल का वेल रिनाउंड वर्क है दैट इज़ एनिमल फार्म, जो कि एक जुवेनेलियन सटायर है, और इसमें पर्टिकुलरली रिडिक्यूल किया गया है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉर देयर टोटल लैक ऑफ इक्वालिटी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जो टोटल लैक ऑफ इक्वालिटी है, जो उनका रूल है टू नॉट कीप द पीपल ऑन इक्वल, तो उस चीज़ को टारगेट किया गया है, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है इन अ हार्शेस्ट वे। तो ये हो गया आपका जुवेनेलियन सटायर। जुवेनेलियन सटायर थोड़ा हार्श होता है और इसका मेन टारगेट होता है कि सोशली या पॉलिटिकली या मतलब लोगों में चेंजेस आने चाहिए, इसका इंटेंशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द जुवेनेलियन सटायर। The last one is Menippean satire. Menippean satire basically Horatian satire and Juvenalian satire, इन दोनों का combination है। So, Menippean satires target mindsets और world views instead of targeting specific people. इसमें specific किसी भी इंसान को target नहीं किया जाता, लोगों को target नहीं किया जाता है, world view को target किया जाता है, mindsets को target किया जाता है। एंड होरेशियन सटायर एंड मनीपियन सटायर में एक म्यूचुअल कंसिडरेबल और एक ओवरलैप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि सिंस दे बोथ ऑफन टारगेट पीपल्स स्टूपिडिटी, क्योंकि होरेशियन सटायर का भी मतलब मकसद यही होता है, और मनीपियन जो सटायर्स हैं उनका मकसद भी यही होता है कि लोगों की स्टूपिडिटी और वाइसेस को एक्सपोज करना। ठीक है, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है इसमें, लेकिन इसकी जो टोन होती है वो जुवेनेलियन सटायर की तरह हार्श होती है। तो इस तरीके से होरेशियन एंड जुवेनेलियन दोनों जो सटायर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन होता है मनीपियन सटायर। कुछ एलिमेंट्स इन दोनों के मैच करते हैं मनीपियन सटायर्स में। सो दिस इज़ द सटायर, जो कि मैंने आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में आज बताया है। आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक सटायर and tomorrow's video too. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes and stay continue.